2024 में पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ क्या इस बार कोई चमत्कार करने वाला है? पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा किया, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश आए है। जिन बीएस येदियुरप्पा की वजह से दक्षिण भारत में पहली बार कमल खिला, कर्नाटक में बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। 2019 में 25 सीटों पर कमल खिला, लेकिन अब टारगेट बड़ा है और इसलिए येदियुरप्पा के बेटे BY विजयेंद्र के हाथों में कर्नाटक बीजेपी की कमान है। एक इंटरव्यू के दौरान विजयेंद्र ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की लहर इस बार के चुनाव में कर्नाटक में 26 सीटें जिताएगी। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण का रण इस बार दिलचस्प होने वाला है। 24 के समर में कई सियासी सुरमाओं की शाख दांव पर लगी। बीजेपी के लिए दक्षिण का किला भेदने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन के लिए अहम का चुनाव है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव तो है ही, पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा भी जी जान से जुटे हैं। जिन BS येदियुरप्पा की वजह से दक्षिण भारत के किसी राज्य में पहली बार कमल खिला, अब उन्हीं के बेटे BY विजेंद्र के हाथों में कर्नाटक बीजेपी का कमान है। पिछले साल नवंबर में ही 48 साल के विजेंद्र को बीजेपी कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी और बीजेपी एक तरह से बिना लीडर के नजर आ रही थी। ऐसे में आला कमान ने विजेंद्र को कमान सौंपी। अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा टास्क था 2024 लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करना। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटों पर जीत के साथ 51.7% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 32.1% थी। वहीं जेडीएस को भी एक सीट ही मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 9.7% था, जबकि एक सीट अदर्स के खाते में गई थी। कर्नाटक की 28 सीटों पर कांग्रेस और एनडीए आमने सामने है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता दल सेक्युलर से समझौता किया है। इस बार बीजेपी कर्नाटक में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीएस को 3 सीटें दी गई हैं। राज्य में मुकाबला कांग्रेस और एनडीए के बीच है। इस बार बीजेपी और विजेंद्र के सामने इस आंकड़े को और बढ़ाने का कम से कम इतनी सीटें जीतने का टारगेट है। यही वजह है कि विजेंद्र भी खुद भी इसे एक चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। BY विजेंद्र के मुकाबले जेडीएस के साथ इस बार अलायंस है, इससे दोनों को फायदा होगा। इससे पहले जेडीएस का कांग्रेस के साथ भी अलायंस हुआ था, लेकिन वो नेचुरल अलायंस नहीं था। ग्राउंड पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में मतभेद थे, लेकिन बीजेपी और जेडीएस का नेचुरल अलायंस है। हमारे कार्यकर्ता साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राम मंदिर, CA, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर कर्नाटक में कितना असर है, इस पर भी विजेंद्र ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बात की और कहा कि राम मंदिर का बड़े लेवल पर इम्पैक्ट होगा। दरअसल बात सिर्फ हिंदू आस्था के साथ साथ विकास और बदलती तस्वीर की नहीं, बल्कि नीति और नियत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। जिस तरह पीएम मोदी देश के हर हिंदू स्थल को जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के केंद्रों की तस्वीर को बड़ा कर रहे हैं, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है, जो 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बात कॉमन है, जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं 400 पार का नारा जरूर लगाते हैं। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? कैसे दक्षिण का किला भेद कर मोदी कमल खिलाएंगे?
2024 के इस सियासी समर में बहुत अहम रहने वाला है। जेडीएस से गठबंधन और पीएम मोदी की रणनीति को समझना होगा, क्योंकि तभी 400 पार का संकल्प पूरा हो सकता है। बीजेपी को भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक जैसा ही प्रदर्शन वो इस बार सभी साउथ के राज्यों में करना होगा। अगर 400 के लक्ष्य को पाना है तो हर राज्य में सीटों के नंबर भी बढ़ाने होंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर पीएम मोदी के 400 सीट जीतने के लक्ष्य का आधार क्या है। विपक्ष भी जाने अनजाने में बोल जाता है कि मोदी 400 पार, तो क्या माना जाए? देश में राम लहर है, सनातन की सुनामी है। बीजेपी को भरोसा है कि एनडीए के सहयोगी और मोदी के दम पर वो दक्कन में भी प्रचंड जीत हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।